हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम अभी तो फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया कि कब है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब पिछले अगले 3-4 दिन में मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊंगा, वो जितने भी बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिसेंटली जेकेएसएसबी ने एक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया है, जिसका सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था जेके पीएसआई के 2025 के सिलेबस की तरह। तो हम लोग आज उसी के क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको अपना प्रैक्टिस सेट भी कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा और देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में एक अच्छा होल्ड बना के चल रहे हैं, और क्या जेके एसएसबी के ही इसी पेपर में आप बैठते तो क्या आप लोग 35 प्लस स्कोर कर सकते थे या नहीं। ओवरऑल पेपर का जो लेवल है आप लोगों को एक हिंट भी दे देगा कि जेके पीएसआई के एग्जाम में क्या लेवल होने वाला है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे महीने आपको सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए गए। रीज़न ये है कि आप लोगों का एक फुल लेंथ टेस्ट जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो 30 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका लेवल आमतौर पे जो जेके एसएसबी पेपर रखता है उससे थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, ताकि आप लोग आराम से रिवीजन करके इसको आए। और इसके साथ साथ ही आप लोगों का 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज जो है वो चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोग 6,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज अपलोड कर चुके हैं टेस्ट की फॉर्म में, जिसमें आपको 500 प्लस टेस्ट हर एक छोटे छोटे टॉपिक के टेस्ट जो है वो मिलते जा रहे हैं। और जो बच्चे नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को हमारी ऐप पे कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। वीडियो आप लोग पहले पॉज कर देना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर अपना आंसर चेक करना कि आपको सही आंसर हो रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि अगर नॉब जो है वो है डोर के साथ, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली यहाँ पे मैच्ड है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको यहाँ पे इसका मतलब पता है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान होने वाला है। अब अगर मैं डोर की बात करूं तो जो डोर पे एक हैंडल होता है, जो नॉब होता है, उसको हम कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो ये जो नॉब है कहाँ पे होता है, डोर पे होता है। ये रिलेशन मैंने निकाला, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऑप्शंस में कौन सा मैच कर रहा है। एनालॉजी में आप लोगों को जब चीज पढ़ाई गई थी वो ये पढ़ाया जाता है कि जो रिलेशन, ठीक है, इन दो के बीच में होगा वही सेम रिलेशन हमें इन दो के बीच में निकालना है। अब वाटर टैप की अगर बात करूं तो यहां पे ये चीज जो है नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फेस पे एयर की, ठीक है, तो क्या ये जो ईयर है ये फेस पे होते हैं, तो एक तरीके से बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। पावर बैटरी जरूरी नहीं है, एरर ओमिशन यहाँ पे नहीं है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ईयर फेस यहाँ पे सही आंसर होगा। सही है तो +2 और अगर गलत है तो -0.5 करते चलना साथ साथ में। नेक्स्ट में आते हैं। अब हमें बोला गया था, वापस से सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड बना दिया गया है टाइगर इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, यानी कि टाइगर जो है वो जंगल में देखने को मिलता है। तो हमसे पूछा गया है ऑटर कहाँ पे मिलता है। अब जिस बच्चे को इसका मतलब पता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं पता तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। अब ऑटर बेसिकली क्या होता है, ये सेमी एक्वेटिक एक मैमल होता है, जो आपको आमतौर पर, अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक की, अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे दिखेगा, तो ये आपको वाटर में दिखेगा। अब देखो, ये क्वेश्चंस एनालॉजी के क्या हैं, ये आपके जनरल नॉलेज बेस्ड पे ही चलते हैं। मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि कई बार जरूरी नहीं है आपको कैपिटल सिटीज के बीच में रिलेशन बना देंगे, कंट्री स्टेट के बीच में बना देंगे। तो ये चीज आपको बेसिक है, करने के अप्रोच बेसिक है। अगर आपको इनके मतलब पता है तो आपके लिए बहुत आसान था, नहीं मतलब पता तो दिक्कत दे देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। क्लियर है, आ जाओ। हमें बताना है कि अगर ये हमारा फिगरल एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये रिलेटेड है इस तरीके से, ठीक है, तो हमें बताना है कि सर्कल में अब अगली फिगर क्या बनेगी। पहले आप लोग एक बार दिमाग लगाओ, इन ऑप्शंस पे मत जाना। एक बच्चे ने गलत भी किए काफी सारे। अब यहाँ पे देखो क्या है, इस पे आते हैं। अब मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है इसकी सारी वर्टिसेस से एक लाइन निकल रही है जो इसको एक पॉइंट पे काट रही है, सेंटर में कहीं पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब वहीं अगर मैं इसके एक सेंटर बनाता हूँ, ठीक है, अब वहां से अगर मैं सेम उसी पैटर्न पे लाइन बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर मेरी बननी चाहिए। कोई ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, और यही मेरा आंसर होगा। समझ आया, ये बेसिक अप्रोच। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि सर इसमें तो 3 लाइनें थी तो 3 तो ये भी हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है।
हमें ये फिगर चाहिए। एनालॉगी का मेन कंसेप्ट ये है कि जो इनके बीच में रिलेशन है वही इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। एज पर दिस लॉजिक भी आंसर सही नहीं बैठता। क्लियर है। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, यही वाले को 3 को उठा के मैं अगर ले आऊं तो यहाँ पे भी यही 3 ये बनेंगे, ठीक है। ये सेंटर लाइन नहीं होगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर मुझे बनाना है तो मेरा यही फिगर यहाँ पे बनेगी। मैंने इसी को ही उठा के यहाँ पे रख दिया एज इट इज, जो रिलेशन इनके बीच था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी में हमें हॉरिजॉन्टली काटा गया है, बट हमें जो गिवन है उसमें क्या है? वर्टिकली। तो वर्टिकली वाला पार्ट ही हम लोग आंसर में लिखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये सीरीज नंबर सीरीज दी गई थी, वापस से नंबर एनालॉगी का केस है। अब बताओ, पहले आप लोग अपने दिमाग को लगाओ, सोचो कि ये 16 कैसे बन सकता है, और फिर आपको बताना है कि ये 5 0 1 2 3 क्या होगा। बेसिक चीज जो देख के पता चल रही है वो ये है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है किसका? डिजिट्स का। 2 और 2 4, 5 9, 4 13 और 3 16। और वहीं अगर मैं करूंगा 5 और 0 5, 6 7 8, 8 और 3 11। अब ये क्वेश्चंस बेसिक हैं, इस पे ज़्यादा टाइम पेपर में नहीं लगना चाहिए था। ये पूरी रीजनिंग की सेक्शन आप लोग 15 से 16 मिनट में सॉल्व कर सकते थे अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक हो रहे हैं तो। एक क्वेश्चन अगले पे आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ही मुझे लगा था। अब यहाँ पे हमें बताना है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर दिया था 25 49, ठीक है, 12 16, 24 36, 36 81, ठीक है। आपको बताने की क्या लॉजिक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों, क्योंकि अब हो सकता है आप लोग इसको जल्दी सॉल्व कर लें, बट कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को कुछ टाइम लगा, और ये उस क्वेश्चंस में कंसीडर हो सकता है, क्योंकि इसका लॉजिक अगर आपको स्ट्राइक कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो ये टाइम वेस्ट करवाएगा। अब क्या लॉजिक था इसमें, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक बार इसको ना पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, फिर आप लोग वीडियो प्ले करके लॉजिक समझ लेना, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या था, जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि ये वाला जो साइड है यहाँ पे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इसका 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। अब ये 7 कैसे बना? ये बन रहा है 2 + 5 को बना के 7 का स्क्वायर, 2 + 4 को मिला के बनाएगा 6 का स्क्वायर, 3 + 6 को मिला के बनाएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि 81। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ 16 की जगह क्या आना चाहिए था? 9 आना चाहिए था। तो कौन सा पेयर है जो इसका मैच नहीं करेगा? वो है 12 और 16, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आपको बताना है कि इन चारों फिगर में से कौन सी फिगर ऐसी थी जो कि बाकियों से अलग है। ये जेके एसएसबी के क्वेश्चंस हैं, मैं फ्रेम करके नहीं लाया हूँ, जेके एसएसबी ने फ्रेम करे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज आपको यहाँ पे देख के क्या समझ आ रही है उसको समझते हैं, और आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे ऐसा है जो इन चारों में आपको अलग लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ नंबर ऑफ लाइन्स को, एम में कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो मुझको एक लॉजिक दिख रहा है। और इसकी बात करूं तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे एज पर दिस लॉजिक मैं किसको आंसर मार्क कर दूंगा? ऑप्शन नंबर डी को। और सही आंसर भी ऑप्शन नंबर डी था। अलग लॉजिक से आप निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। कई बच्चे कह देंगे कि सर ई वॉल है, ई अलग होना चाहिए। तो आपको बता दूं, जब कभी भी इस तरीके से फ्रेम में चीज़ दे दी है ना, फिर वो बात इमेज की कर रहा है, वो बात फिगर की कर रहा है, ना कि अल्फाबेट्स की कर रहा है। क्लियर है? ये चीज़ का ध्यान रखना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच। जो बच्चे ई लिखेंगे कि वॉवल है अलग है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। आ जाओ साथियों, अगला क्वेश्चन आया था लेटर सीरीज का। डैश ए बी डैश सी ए डैश बी सी। आज सुबह नायब तहसीलदार की क्लास में क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था, बच्चों ने विद इन सेकेंड्स इसका आंसर करा था। आप लोगों को भी इसका आंसर विद इन सेकेंड्स करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली अप्रोच होती है, हमें टोटल काउंट करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब ये कितने पेयर बन सकते हैं? या तो मैं इसको 3 का पेयर बना सकता हूँ, या तो मैं 6 का पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो कितनी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को एक साथ दी गई है। मेरे को जो डेटा दिख रहा है वो बीबीसी यहाँ दिया है, बीबीसी यहाँ दिया है। तो क्यों ना मैं 3 3 के पेयर बना के ही चेक करूँ एक बार। तो मैं 3 3 के पेयर में इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब पहला पेयर मेरा एक मेरे को दिख रहा है बी सी सी, यहाँ पे दिख रहा है बी सी, और मैं यहाँ पे सी लिख सकता हूँ चेक करने के लिए। और इस पेयर पे भी मैं चेक कर सकता हूँ बी लिख के।
अब यहाँ तक जब मैंने लिख दिया है, एक पेड़ को पेड़ दिख रहा है ए ए बी, तो यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ। ए सी बी ए ऑप्शन है, बिल्कुल है, और ये मेरा आंसर हो जाए। अगर आप लोग इसको सही निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो प्रैक्टिस का टाइम आ चुका है थोड़ा सीरियस लेने का। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, इस पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था, ठीक है। डिफरेंस निकालोगे 90, 100, 110। अगला क्या होगा 120, क्या होगा 430। विद इन सेकेंड्स आंसर आना चाहिए। मैंने आपको कहा ना 20 क्वेश्चन 15 से 17 मिनट मैक्सिमम आप लोगों को लगेंगे, और पेपर में 40 में से 40 आप लोग लेके आएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, जीरो लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे जेके एसएसबी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको एक यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी फिगर है जो आएगी। एज पर दिस फिगर अगर मैं देखूं तो एक मेरा यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो अगला मेरे को पता है कि इस डायरेक्शन में। अब जिस ऑप्शन में वो चीज़ है आप उसको मार्क कर दो और वही आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ना ये पूछा गया था, देखो। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल फ्रॉम गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश, ठीक है। इस पे अगर हो सकेगा तो मैं आपको एक डिटेल लेक्चर और प्रोवाइड करवा दूंगा ऐप पे ही, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाओगे तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पूछा गया है डिटेल्स फ्रॉम अ गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, ये पूछा गया था आपसे, इसको आप न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कंसीडर कर सकते हैं, मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को भी। राहुल की एज है 27, ठीक है। राजीव की एज है कितनी, 19। हमसे पूछा गया कि 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी। 5 साल बाद दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 24, ऐड कर दोगे 56। आंसर कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा। बहुत बेसिक है, जिस लेवल की प्रैक्टिस की है उसके कंपैरिजन में बहुत बेसिक ये चीज़ है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व करेंगे फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन जेके एसएसबी ने डाला था, और जो चीज़ मैं बार बार कहता हूँ ना, आपको 12 क्वेश्चन ईजी दिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग खराब कर देगा और आप लोग गलत कर देंगे फ्लो में। अब जो चीज़ यहाँ पे कही गई है उस पर आते हैं, ठीक है। विनर पूछा गया है, क्या होगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखो सबसे पहले लॉजिक निकालो। बी सी डी ई एल एम एन पी एफ जी एच एन ओ पी डी ई एफ जी, ठीक है। दो का गैप, एक का गैप, दो का गैप, एक का गैप, लॉजिक स्ट्राइक हो गया, बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यू पे आते हैं, दो का गैप, डब्ल्यू क्या होगा, एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। कितने ऑप्शंस में जिसमें नहीं है हटा दो। आई जे के, आप बोलोगे एल, सॉरी एक का डिफरेंस होगा तो के, ठीक है। एन ओ पी क्या होगा क्यू, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटाते जाओ। अब यहां तक बच्चा पहुंचता, बच्चा कहता है कि यार देखो ये सब तो सेम है, टी और यू, ठीक है। आर, दो का गैप था, एस टी यू, आंसर मार, जैसे इस बच्चे ने किया, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत चालाकी से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को फ्रेम करके ये चीज करी थी। यहां पे आओ, एन ओ पी, यहां पे क्या होगा, एन ओ पी ई एफ जी एच आर एस टी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों, इसमें 5 दिए थे, इसमें 6 कर गया, लास्ट में इसमें एक का डिफरेंस होगा। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ये आज का आपका एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब कभी भी इस तरीके से लॉजिक दिया जाए तो पूरा निकालना, ठीक है, फिर आंसर मार करना। क्योंकि यही चालाकी जो मैं कहता हूँ ना, जेके एसएसबी कई बार करती है, हम लोग भी टेस्टों में कई बार करते हैं, और यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। जब आप 11 क्वेश्चन इजी सॉल्व करके आओगे ना, बाद में गलती कर ही दोगे, हमें वो नहीं करनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमें कहा गया है कि इनमें से कौन से ऑपरेशंस को चेंज करें तो हमें सही आंसर मिलेगा। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हमें ऑप्शंस को लगाना ही होता है। आप लोग पहले अपना टाइम लो, इसको सॉल्व करो, देखो किससे होगा। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि किससे ये हम लोग कर सकते हैं। 5 और 3 को हम चेंज करेंगे, तो मैं आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ ही सीधा लेके चलता हूँ, ताकि आप लोग भी अपना टाइम थोड़ा सा बचाएं और आप लोग भी इन क्वेश्चंस को एक बारी आराम से करके चेक करें। तो
सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं था, 9 माइनस 3, ठीक है, ये चेंज होगा 5 और 3, ठीक है, प्लस 9 माइनस 3 कैंसिल आउट करो, 10 प्लस 9 19 माइनस 3 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर बनता है। आपको फॉर्मूला मैंने एक ट्रिक भी बताई है कि अगर आपको करने हैं तो आप बी डी सी ए के साथ भी कर सकते हो ट्राई, अपने हिसाब से होता है। आप अगर ऑप्शन ही पुट करने तो आप इनको इस सीक्वेंस में भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, हमें कहा गया है अगर माइनस जो है वो बनेगा एडिशन, एडिशन बनेगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बनेगा डिवीजन और डिवीजन बनेगा मल्टीप्लिकेशन। तो हमें बोला गया है इसको निकालो। सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको लिख देता हूँ 7 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4। अब जो जो साइन चेंज है उसको ध्यान से देख के लिखने के लिए, ताकि क्योंकि देखो कई बार ना हम जल्दी में यहाँ पे गलती कर देंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सॉल्व ही करते रह जाएंगे, आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, 7 प्लस 10/5 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4 कैंसिल आउट करो 2, ठीक है, 6 2 12 7 19 माइनस 4 क्या हुआ 15 आंसर, ठीक है, 19 माइनस 4 15 आंसर। क्लियर है? अब आ जाओ। अब कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस को भी हमें दे दिया जाता है, करने का अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। ए इज शॉर्टर देन बी, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं लिखूंगा वो जो टॉलर है और यहाँ पे लिखूंगा जो शॉर्टर है, जो जो डिटेल दी है उसके हिसाब से लिखते हैं। अब हमें बोला गया है ए शॉर्टर देन बी, मैंने इस तरीके से लिख दिया कि बी टॉलर है तो यहाँ ए शॉर्टर है, तो बट टॉलर देन सी, किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। डी इज शॉर्टर देन ए, मान लेते हैं यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, बट टॉलर देन सी तो यानी कि यहाँ पे होगा। एंड ई इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, तो ये मैंने इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस बना दिया। अब हमसे पूछा गया शॉर्टेस्ट पर्सन कौन सा था, शॉर्टेस्ट पर्सन कौन सा है, सी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड टॉलेस्ट कौन सा है तो उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे एक और जेकेएसएसबी ने पूछा था, मैं आपको सिर्फ एक रीजनिंग का आइडिया दे रहा हूँ कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, ठीक है। हमें बोला गया है और हमें बोला गया कि इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो कि बन सकती है। एक डाइस हमें यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहले तो हमें ऑपोजिट जो है यहाँ पे ढूंढने हैं, क्या हो सकते हैं। अब ये ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया है ढूंढने का एक तरीका, क्या हो सकते हैं ऑल्टरनेट, 1 का 4, 6 का 5, 3 का 2, ठीक है, 6 का 5, 3 का 2। अब देखो यहाँ जब तक हम लोगों ने ये चीज देख ली ना, आपको वो ढूंढने हैं जिसमें अलग अलग तीनों पेयर हो। अब 1 6 4 है, अब ये देखो 1 और 4 ऑपोजिट है तो ये नहीं हो सकता। 3 5 2, 3 और 2 एक साथ नहीं हो सकते। 1 3 4, 1 3 4 नहीं हो सकता। अगला क्या है, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 6 2 1, 6 2 1, तीनों अलग है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब कई बार क्वेश्चन ये वाले बनाए जाते हैं ताकि बच्चा सॉल्व करे। अब देखो क्या कहा गया है, 0 को रिप्लेस कर दिया गया था 1 के साथ, 1 को कर दिया गया था 2 के साथ, और ऐसे करते करते सीक्वेंस में 7 को 8 के साथ, 8 को 9 और 9 को 0 के साथ। अब हमें जो डेटा दिया है उसको पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा गया था, अब 8 1 1, 8 चेंज होगा किसमें, 9 में, 1 चेंज होगा 2 में, 1 चेंज होगा 2 में, 7 होगा 8 में, 7 होगा 8 में, 2 होगा 3 में, 6 होगा 7 में, 5 होगा 6 में और 5 होगा 6 में। माइनस की बात की जा रही है। सबसे पहले बॉड मास बेसिक, 6 3 9, 8 6 14, 7 8 7 15 और 1 16, माइनस 9 2, माइनस करो, 9 में से 2 गए 7, किसके यूनिट डिजिट में 7 है, ए के यूनिट डिजिट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हेलो, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -727। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया था, इसमें मैं कहा गया है कुछ फिगर है जो रिप्रेजेंट करती है इंडियन, चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन जो है खाने वाले लोगों को। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, टोटल लोग हैं 100। अब हमें बोला गया है हमें निकालना है वो नंबर ऑफ पीपल जो इंडियन खाते हैं, ठीक है, इंडियन और चाइनीज खाते हैं बट इटालियन और मैक्सिकन नहीं खाते। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वो बंदों की बात की गई है। अगर मैं सिंपल इसी फिगर पे आऊं, अब वो लोग जो इंडियन और चाइनीज खाते हैं वो है ये, ठीक है। कितने लोग हैं टोटल, 10, तो सिंपल आंसर यहां से 10 निकल। सिर्फ बात हुई है जो इंडियन और चाइनीज एक साथ जो खाते हैं,
ठीक है, वो है 10। तो सिंपल आंसर है यहाँ से 10। क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होती है उस पर बात करते हैं। नाउ अ डेज द सेल ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ एक्स हैज इंक्रीज्ड। बात हो रही है एक टेलीविजन सेट एक्स कंपनी के जो कि बढ़ चुकी है। कंक्लूजन दिया है द सेल ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ अदर कंपनी हैज डिक्रीज्ड। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्या बेसिक रूल होता है कि जो हमें स्टेटमेंट दी है और जो कंक्लूजन दिया है, अगर बात कंक्लूजन की हो रही है तो वो उसी स्टेटमेंट से निकल के आना चाहिए। क्या कहीं पे भी किसी और कंपनी की बात हुई है, नहीं हुई है, तो ये फॉलो नहीं करे। द सेल ऑफ टेलीविजन सेट ऑफ कंपनी एक्स वॉज नील इन पास्ट। अब देखो इंक्रीज हुई है, ठीक है, लेकिन कहीं पे ये कहा गया कि पहले नील थी, नहीं कहा गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को पूछा गया है कि किस बेसिस में कैरेक्टराइज करा जाता है, तो इसका आंसर होगा बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। तो ये था पहली सेक्शन जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करा है। क्या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बेसिक था पेपर, बहुत बेसिक था। जो कुछ स्टैटिक पार्ट वाला पार्ट है उसको मैं ऐड कर दूंगा आपके कोर्स में ही, जैसे जो लास्ट क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। इसके अलावा इस पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो दिक्कत दे सकता है। एग्जामिनर, मैं आपको आज भी बताता हूँ, जेकेपीएसआई के पेपर में बैठोगे 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस बच्चे ने कभी रीजनिंग पढ़ी भी नहीं है वो भी सही आंसर करके आएगा। क्या मैटर करेगा कि आप रीजनिंग में कितना टाइम देते हो, क्या आप क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको छोड़ रहे हो, क्या जो छोटे ही छोटे क्वेश्चन, जैसे कि अगर लाइव एग्जांपल दूं तो इसका लॉजिक अगर आप लोग स्ट्राइक कर पाए थे तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की, कि आप एग्जामिनर के छोटे छोटे जो जाल वो बुनेगा ना उस पर तो नहीं फंस रहे। अगर आप इनमें नहीं फंस रहे हो, और कब नहीं फंसोगे, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आप टेस्टों में क्वेश्चंस को स्किप करोगे। अगला सेक्शन मैं लेके आऊंगा यहाँ पे, पहले कंप्यूटर को, फिर मैं एक एक साथ आपको क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा क्वांट के, फिर मेंटल एबिलिटी पे जाऊंगा, क्योंकि इस पूरे पेपर में एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन थी जिसके 5-7 क्वेश्चन थोड़े से थे अच्छे लेवल के, या अगर मैं बात करूं जो करे गए थे जानबूझ के इस तरीके से सेट के बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके। बट पेपर में ये सेक्शन जो मेंटल एबिलिटी थी वो बहुत आसान थी, क्वांट भी बेसिक था, कंप्यूटर भी डुएबल था, इंग्लिश भी डुएबल था। हर एक सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कितना। और अगर मैं आपको बताता हूँ यही पेपर आपको फाइनल वहां पे देखने को मिलेगा, तो 150 के नीचे कोई बच्चा फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ जो इस लेवल का पेपर था। थोड़ी सी सेक्शन एक आधी डिफिकल्ट करने से पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि इस सेक्शन में अगर आज आप लोग इस क्लास के दौरान 16 प्लस क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो तो 32 नंबर तो आप यहीं से लेके आ रहे हो। तो ये एक चीज थी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा कल कंप्यूटर के क्वेश्चंस को या फिर क्वांट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, तो टाइम पे आना और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब तक पेपर नहीं हो रहा, एक एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ जितनी कर सकते हो, क्योंकि देखो लेवल अच्छे की तैयारी करोगे तो ये चीजें बेसिक लगेंगी। अगर तैयारी बेसिक की करोगे और जेकेएसएसबी बाउंसर डाल देगा तो फिर वहां पे आप लोग नहीं खेल पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।